अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है सबके? ठीक है। किसी भी एलसीडी या टीवी का आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो जाए तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आज इस मौजू पर हम बात करेंगे। इसको ठीक करने का एक ऐसा तरीका आपको बताएंगे जो आज से पहले कभी भी आपने नहीं देखा होगा। लेकिन दोस्तों, इस सब को देखने से पहले आपको चेक करना होगा कि टीवी में जो पहले सबसे आपने चीज़ चेक करनी है या एलसीडी में, वो उसके स्पीकर होंगे। अगर आप देखें, ये स्पीकर हमने चेक कर लिए, इसकी तारें वगैरह उतार के हमने ये स्पीकरों को चेक किया, स्पीकर बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो इसका साउंड का एक आईसी लगा होता है, ये आईसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसको करंट तो मिल रही है लेकिन ये आवाज़ को एम्पलीफायर में तब्दील नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखें, ये एक आईसी लगा होता है, इसको एफएम गेन आईसी कहते हैं। ये मुख्तलिफ आवाज़ के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये भी आईसी बिल्कुल ओके है। दोस्तों, साउंड के आईसी को लगाने का आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो आपसे इससे पहले कभी भी नहीं देखा होगा। देखें दोस्तों, ये जो साउंड का आईसी होता है, ये अगर आपके पास मौजूद ना हो, और एलसीडी के भी आईसी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है। वो तरीके के साथ आपका साउंड बिल्कुल ओके काम करेगा और आपके टीवी में बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ भी काम करेगी और बिल्कुल ठीक तरीके से आपकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। चलें दोस्तों, अभी हम आपको टीवी में जो कंपोनेंट वगैरह लगे होते हैं वो उसकी उनकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं। ये देखें, ये इसकी मेन तार लगी है और उसके साथ ही इसका ऑन ऑफ स्विच लगा है, और ये एक एसी कॉइल लगी हुई है। इसके साथ ये देखें, एक मेन कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर लगा है 400 वोल्ट का। ठीक है, उसके ये पीछे दोस्तों एक ये देखें, एक एसी डीसी ब्रिज लगी होती है जो इस कैपेसिटर को डीसी करंट बनाकर देती है। टीवी के अंदर ये जो हिस्सा आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये इसका मेन पावर सप्लाई हिस्सा कहलाता है। और इसके आगे ये देखें, ये जो आगे वाला हिस्सा है इसको हॉरिजॉन्टल का हिस्सा बोलते हैं। ये एक इसके में लगा होता है रेगुलेटर आईसी होता है जो 5 वोल्ट और 9 वोल्ट बनाता है। और ये यहाँ से एसटीआर के ज़रिए से ये वाला चैपर को करंट मिलती है, तो ये आगे मुख्तलिफ वोल्ट निकालता है और हमारे मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो होते हैं वो टीवी में ऑन होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि इसका जौन सा वर्टिकल का कौन सा हिस्सा होता है। ये देखें दोस्तों, ये जो आपको ये वाला एक आईसी लगा हुआ नज़र आ रहा है हीट सिंक के साथ, ये इसका वर्टिकल का आईसी होता है। इससे स्क्रीन अगर लाइन आ जाए तो ये वाला आईसी का भी फॉल्ट होता है। और ये एक हॉरिजॉन्टल का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, और ये इस फ्लाई पैक को जोन सा है ऑन करने के लिए काम होता है। ठीक है, अभी आप सब दोस्त गौर फरमाएं कि ये जो एक आईसी है, ये वाला जंगल आईसी है और ये इसको मेमोरी आईसी है। ये इसका चैनल है जिसमें से आप केबल लगाते हैं। ये कुछ थोड़ी सी डिटेल आपको हमने टीवी की किट के मतलब बताई है। चलें दोस्तों, आज हम अपने मौजू की तरफ वापस आ जाते हैं और हमारा आज का मौजू ये साउंड के आईसी की जगह पर कोई दूसरा अल्टरनेट आईसी लगाने का तरीका है। देखें दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने इस आईसी को डी सोल्डर करना है। और डी सोल्डरिंग के लिए आप दोस्त कोई भी सोल्डर पेस्ट ले लें जिससे सोल्डर जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। आपको हम जूम इन करके दिखा रहे हैं। देखें दोस्तों, आप गौर करें, हमने थोड़ी सी सोल्डर पेस्ट तो इसके आईसी के लेग्स के बीच अच्छे तरीके से लगा रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर मल रहे हैं। इससे दोस्तों ये होगा कि आप जब आईसी के टांकों को मेल्ट करेंगे तो वो ज़रा सही तरीके से मेल्ट होंगे और आप उनको डी सोल्डर अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ये वाला दोस्तों हमने तरीका पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। अगर आप दोस्तों ने ये तरीका नहीं सीखा तो ये भी सीख लें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। किसी भी टांके को ओपन करने के लिए ये हमने एक तरीका निकाला हुआ है, फूकनी का तरीका है। आपने ऐसे कावियों को टांके के ऊपर लगाकर और
ऐसे फूंक एक लगानी है और आपका आईसी के टांके बड़े अच्छे तरीके से, या कोई भी आप किसी भी कैपेसिटर को या किसी भी चीज़ को आप डीसोल्डर करें, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें तक हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये देखें दोस्तों, हमारे आईसी के टांके बिल्कुल ओपन हो चुके हैं और बड़े अच्छे तरीके से और साफ़ सुथरे आईसी के टांके ओपन हो गए हैं। अब दोस्तों, आपने इसके ऊपर ये देखें एक स्क्रू लगा होता है, आपने पेचकस की मदद से इसके ये वाले स्क्रू को अनस्क्रू कर देना है और देखना आप दोस्तों कि ये आईसी कितनी आसानी से हमारा आईसी बाहर आ जाएगा किट के बीच से। और इस आईसी को निकाल के आप दोस्तों के पास अगर इस तरह का आईसी पड़ा हुआ है तो फिर यही आईसी लगा दें। अगर ये आईसी आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर हम आपको आज नया तरीका बताएंगे कि कोई किस तरीके से आप दोस्त अपने साउंड को ऑन कर सकते हैं और बिल्कुल आपका साउंड बिल्कुल तरीके से काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा, आईसी भी काम बिल्कुल ठीक करेगा। और जिसके लिए आप सब दोस्तों को एक ये पुराना हमारे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है, चाइना का टीवी का बोर्ड पड़ा हुआ है, इसके देखें दोस्तों, ये जगह के ऊपर एक आईसी लगा होता है। ये भी साउंड का ही आईसी होता है, जिसको आवाज़ का आईसी भी कहते हैं। ठीक है, इसको आपने क्या करना है कि ये देखें, ये जो दो इसके ऊपर सॉकेट बनी हुई है, ये आउटपुट की सॉकेट है। इसको आपने इस जगह से लेकर और ये वाली जगह तक आपने इसको काट लेना है ताकि हमारे ये जो कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं ये वाले आईसी के, वो वाले भी हमारे काम आएंगे। क्योंकि हमने इस आईसी को देखें दोस्तों, हमने एक आईसी काट के रखा हुआ है। ये देखें, ये वाला आईसी जो सा आपके सामने नज़र आ रहा है, ये TDA 2003 आईसी है। ठीक है, ये आईसी को लगाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये देखें दोस्तों, ये 12 वोल्ट से लेकर आप इसको दोस्तों 20 वोल्ट तक दे सकते हैं, जिससे ये हमारा आईसी बिल्कुल ठीक काम करेगा, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। ये जो पहली दो पिन इसकी लगी हुई हैं, इसके ऊपर आप गौर से देखेंगे तो पीछे इसके 25 वोल्ट 470 UF का जो है ना एक कैपेसिटर भी लगा हुआ होगा। ये हमारा आईसी की मेन इनपुट 12 वोल्ट की लाइन है। ठीक है, और इसके आगे ये देखें, इसके ऊपर दो कैपेसिटर बने होते हैं, ये जिसके ऊपर दोस्तों हमारी इनपुट की तार आती है और एक कैपेसिटर जो सा लगा होता है वो वाला आपकी आउटपुट कैपेसिटर होता है। ठीक है, देखें दोस्तों, आपने इसके ऊपर लगाने के लिए 2-3 तारें ले लेनी है। एक रेड कलर की ले लेनी है, एक ब्लैक कलर की और एक कोई भी दूसरा कलर ले लें। आपने ये जो इसके आईसी की पहली दो टांगों के ऊपर दोस्तों इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा, उसके ऊपर आपने पॉजिटिव साइड पर रेड कलर की तार लगा लें और नेगेटिव साइड पर आप दोस्त ब्लैक कलर की वायर लगा लें। और जोन सी हमारी साउंड इनपुट का जोन सा इसकी लेग है, उसके आगे जो कैपेसिटर लगा है आपने उसके ऊपर एक कोई भी दूसरी वायर लेके लगा लेनी है। बिल्कुल आसान सा तरीका जिसके ज़रिए आप दोस्त अपनी LCD हो, कोई भी किसी भी किस्म का भी साउंड हो आपका बंद हुआ हो तो आप के पास अगर आईसी ना मिले तो आप ये वाला तरीका लगा के उस साउंड को ऑन कर सकते हैं। देखें दोस्तों, ये वाली किट के ऊपर भी ये चेक करें, ये वाले आईसी जोन सा हमने अभी इसके बीच से निकाला है, वो वाले उसको भी करंट के लिए एक इधर कैपेसिटर लगा हुआ है। ये वाली उसकी पॉजिटिव साइड है और दूसरी नेगेटिव साइड है। ठीक है, आपने जो हमारा आईसी जो हमने अभी लगाना है इसमें उसकी पॉजिटिव जोन सी हमने तार लगाई है, उस तार को आपने कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड पे लगाना है और जोन सी नेगेटिव साइड है वो उसको नेगेटिव साइड पे लगाना है। देखें दोस्तों, हमने और जोन सी इनपुट की तार है वो आपने इधर जिधर इसकी इनपुट तार लगनी है उधर लगा देना है। और ये जो सॉकेट दो बनी हुई है आपकी, ये जो किट हमने लगाई है उसके अंदर, उसमें आपने इसकी स्पीकरों की जोन सी तारें हैं, ये वाली जगह जोन सी बनी हुई है,
ان کے اوپر آپ نے سپیکروں کی تاریں لگا دینی ہے اور آپ کا آئی سی جو ہے بالکل ریڈی ہو گیا اور آپ کا ساؤنڈ بالکل اوکے طریقے سے چلے گا اور بالکل آواز کم کریں گے تو کم چلے گا اور زیادہ کریں گے تو زیادہ چلے گا۔